नमः शिवाय। आइए जून माह का मासिक राशिफल देखते हैं। मेष लग्न या मेष राशि हो तो सर्वप्रथम मेष लग्न है तो पूरी तरह से 100%, और मेष राशि हो तो भी जो है 100% ये राशिफल आपके लिए है। लेकिन वरीयता लग्न को देना है, दूसरे नंबर पे राशि को, और दोनों को देख करके दोनों का एवरेज ले लेना है। वाई द वे आपका लग्न मेष है, राशि कोई और है, तो दोनों राशियों के गोचर फल को देख करके बैलेंस मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा। तो देखते हैं कि ये पूरे माह जो स्थिति बनी है कैसी रहने वाली है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। ये 2 ही तारीख को मंगल, अभी तो आज यहाँ है लेकिन कल ही ये मंगल यहाँ नीच हो जा रहे हैं, जो आपके लग्नेश हैं और साथ में अष्टमेश हैं। दूसरा जो शुभ ग्रह है गुरु हैं, आपके भाग्येश हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ 1 तारीख को। आपके पंचमें सूर्य राहु और केतु के अक्ष में हैं, कुछ ही दिन बाद ग्रहण में भी जाएंगे। बुध यहाँ पे 0 डिग्री के हैं, बकरी होकर पुनः इसी में चले आएंगे और लगभग पूरे महीने वृषभ में ही बुध को रहना है, तो 0 डिग्री पे हैं। इसलिए इनको यहाँ न मान करके पूरे माह का फलादेश देखना है तो यही मानिए 2-3 दिन बाद इधर चले ही जाएंगे। शुक्र यहाँ रहेंगे और 15 जून को सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, 23 जून को शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो अब इस फलादेश को हम 2 चक्रों में बांट लेंगे, आज से लेकर के 15 तारीख तक और 15 तारीख से लेकर के माह के अंत तक। ग्रहों की स्थिति, शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं जो कर्म के कारक हैं, लाभ के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी हैं और कारक भी कर्म के बनते हैं। तो क्या स्थिति रहने वाली है? तो ये हमारा लग्नेश है, ये हमारा राशिश है। तो चंद्र लग्नेश बोलते हैं राशि स्वामी को, और लग्न के स्वामी को ही बोलते हैं। तो 2 विधाएं हैं। लग्न से देखते समय अष्टक वर्ग विधा का उपयोग करते हैं, जिसमें सर्वाष्टक वर्ग में सर्वाधिक अंक हो, और जैसे मंगल को देखना है तो मंगल को सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ 28 से अधिक अंक प्राप्त हुए हों इस भाव में, और दूसरा मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल को 3 या 3 से अधिक अंक प्राप्त हुए हों तो कहा जाता है कि मंगल शुभ गोचर करेगा। नीच रहते हुए भी उतना बुरा परिणाम नहीं देगा, लेकिन यह भी सर्वथा सही नहीं आ रहा है। इसीलिए विद्वानों ने चंद्र राशि से गोचर को माना है, तो इसलिए उसे भी देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों को बैलेंस लेने से बढ़िया रिजल्ट आता है। तो राशि से देखेंगे तो राशि से राहु और सूर्य का गोचर शुभ नहीं है, राशि से मंगल यहाँ चौथे में शुभ गोचर में नहीं है, और राशि से शनि शुभ गोचर में मान लिया जाएगा चूँकि अपनी राशि है। यूँ तो दशा में शुभ नहीं है, पर अपनी राशि में ग्रह अच्छा ही हो जाता है। और गुरु शुभ गोचर में है, चंद्रमा भी यहाँ पे शुभ गोचर में है, केतु अष्टम स्थान में शुभ गोचर में नहीं है। अब इन सब को लेकर के हम चलेंगे और देखेंगे तो अधिकांशतः स्थिति कुछ बहुत अच्छी है, कुछ खराब भी है। तो सर्वप्रथम हम अच्छे पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद खराब पॉइंट पे भी आएंगे जो सावधानियाँ रखनी होगी, और उसके बाद अंत में हम उपायों पे आएंगे। सर्वप्रथम ये लग्न ही है, शरीर है, धन है, बुद्धि है, वाणी है, पुत्र का ये मतलब भाग्य है, पिता का ये निवेश है, संतान तो आप खुद ही हैं। तो इसलिए ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हर भावों से जब देखते हैं। तो इस लग्नेश, ये पूरी कुंडली में किसी भी भाव को देखते हैं तो लग्नेश को अवश्य देखते हैं। ये ही आकर के नीच हो गए तो निश्चित तौर पे शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ तो होने हैं। मान लीजिए मारक खंड आदि चल रहा हो तो विशेष सावधानी के रखने की ज़रूरत होगी। और ये चौथा भाव वाहन आदि का होता है, और शनि और मंगल की युति बन रही है तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि एक्सीडेंट आदि हो सकता है। केतु भी यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये वाहन चलाने से दुर्घटना आदि के योग बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे अंग भंग होने की स्थिति हो सकती है। तो ये सबसे पहले तो इस भाव को लेके होशियार रहना है। दूसरा हेल्थ, मतलब ये हमारा छाती का भाव होता है, यहाँ से लेकर के ऊपर का हिस्सा, नाभि से ऊपर, ये छाती से लेके कंधे यहाँ के बीच का हिस्सा, यानी इसमें आते हैं फेफड़े, और
फेफड़े के अंदर ये अन्य भी जो अंग हैं, तो सावधान, सर्दी खांसी जुकाम बुखार से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य यहाँ पे हैं और राहु यहाँ पे हैं, तो ये हमारा नाक आदि होता है, सांस लेते हैं, तो कोरोना वोरोना से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। थोड़ा भी कहीं गले में खराश और आती है, टंसिल वगैरह बढ़ता है, तो तुरंत गर्म पानी वगैरह ले होकर के और उपचार करना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ी भी बुखार होती है तो स्पेशल दवा ज़रूर करा लीजिएगा। दूसरा स्थिति ये है कि यहाँ से हेल्थ कुल मिला जुला कर, चूँकि गुरु की स्थिति अच्छी है, तो गुरु की यहाँ पे स्थिति भाई बहनों से अच्छा रहेगा, पराक्रम ठीक ठाक रहेगा, श्वास गले से नीचे कोरोना नहीं जाएगा, स्थिति अच्छी आ जाएगी। वाहन से विशेष सावधान रहना चाहिए। तो हेल्थ कुल मिला जुला करके थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। और वाहन से खास करके चंद्रमा में यहाँ आ जाएगा तो भी बचना है। चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा तो शनि से दृष्ट हो जाएगा, तो अपने भी बचना है। माँ के तबीयत में भी परेशानी विशेष तौर से आ सकती है, क्योंकि ये देखिए दो अशुभ प्रभाव इस भाव पे आ गए, और चंद्रमा यहाँ से जाएगा तो शनि की दृष्टि में आ जाएगा। तो यदि माता जी वृद्ध हैं तो जा सकती हैं, ठीक ठाक स्थिति में है तो माता को कष्ट हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, छोटा मोटा ही सही कुछ न कुछ तो परेशानी होगी, वो भी नहीं हो सकता है। उनकी कुंडली बहुत अच्छी है तो माता से कलह हो सकती है, माता से झगड़ा हो सकती है। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये अभी संभव नहीं है, बल्कि भूमि भवन वाहन की बिकने की स्थिति दिख रही है, उसकी हानि दिख रही है। जब चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, जब चंद्रमा इसमें आएंगे, राहु केतु के अक्ष में आएंगे, और तो ये स्थिति काफ़ी दिखेगी कि भूमि भवन वाहन की स्थिति हो, तो उन समय पे सावधान रहिएगा। फिर चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे तो भी वह स्थिति बनेगी भूमि भवन वाहन से संबंध में। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है दूसरे भाव धन को लेकर के। तो धन की लाभ तो खूब होगा आपका। यहाँ से सर्वप्रथम ही जो ये दिख रहा है, अभी 2.5 दिन कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आज से 2.5 दिन के लिए बहुत बड़ा निवेश करेंगे, भविष्य में लाभ उसका बहुत लंबा मिलेगा। संतान उत्पत्ति है तो प्रयासरत हैं, 2.5-3 दिनों में अभी प्रयास कर लेंगे। यहाँ से गुरुदेव संतान देने के लिए पूरी तरह से आपको तैयार बैठे पड़े हैं, तो यहाँ से कोशिश करेंगे तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। शुक्र पे इनकी दृष्टि भी है तो पूरी तरह से पौरुष भी आपके पास होगा, हो सकता है योग बने और पत्नी का सहयोग भी प्राप्त होगा। इस तरह से स्थिति जा रही है, पत्नी अथवा पति दोनों का सहयोग रहेगा, संतान उत्पत्ति की स्थिति बनेगी, बहुत बड़े निवेश भी होंगे। बुद्धि अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी, बुद्धि विचलित होगी, क्यों होंगी? क्योंकि खर्चे बहुत होंगे और पुत्र को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि अभी सूर्य भी पीड़ित है, ग्रहण की भी स्थिति लगने वाली है, लेकिन पुत्र को थोड़ा कष्ट होगा। गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, गुरुदेव संभाल लेंगे, तो थोड़ी बहुत कष्ट आ सकते। बहुत बड़े निवेश के लिए जा सकते हैं। अभी हमने कहा यहाँ से ठीक तो है, परंतु 15 तारीख की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य यहाँ से जब यहाँ निकल आएंगे तब, तो 15 तारीख तक अभी बचे रहिए बहुत बड़े निवेश के लिए। क्योंकि एक गुरु से ही नहीं देखना है, भावेश जो है यहाँ पे ग्रहण में फंसा हुआ है अभी और राहु केतु से पीड़ित है। जब तीसरे सूर्य आ जाते हैं तो काफ़ी धन दिलाते हैं, हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं की हानि होती है और पराक्रम काफ़ी बढ़ा रहता है, अच्छे समाचार होते हैं, रोगों का नाश होता है। और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो माह में ये 15 तारीख के बाद जून के अंत में स्थितियाँ, सूर्य देव भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, गुरु अनुकूल है, तो ये स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। उपाय अभी अंत में बताएंगे, क्या कहेंगे तो आपका लाभ ही लाभ हो जाएगा। और धन हानि के योग जो हैं बराबर दिख रहे हैं, और मुख हो आदि में दांत में पहले से कोई परेशानी हो तो वो बढ़ सकती है, उसे इलाज करा लेना ही बेहतर होगा। वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कला हो सकती है, विषैली वाणी भी बोल सकते हैं और साथ में तेज भी बोल सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, और किससे? पत्नी से भी हो सकता है। देखिए ये दो दृष्टियाँ हैं, यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो ये राहु इस भाव से अष्टम है, तो पत्नी से विवाद, पत्नी को कष्ट, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। व्यापार में भी कुछ न कुछ व्यापारिक साझेदारों से भी कुछ न कुछ खटपट हो सकती है, तो इसलिए झगड़े से बचना है। और ये कारण होगा आपकी वाणी, आपकी सोच और बुद्धि, आप स्वयं झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए अपने कंट्रोल रखना आवश्यक है।
दूसरी स्थिति है यात्राओं आदि में भी कष्ट। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। एक चीज़ और है, यहाँ से नवीं दृष्टि इस गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु संभाल तो लेंगे, तो इसलिए बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, गुरु संभालने के लिए तैयार हैं। तो अंत में उपाय पे भी अभी बने रहिएगा, वीडियो में उपाय बताते हैं। गुरु संभालने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से दो नेगेटिविटी, यहाँ से ये नेगेटिविटी। अभी जो 15 तारीख तक तो विशेष बनी हुई है, लेकिन गुरु की संभाल भी रहे हैं, तो किसको बलि कर देना है बाद में बताते हैं। तो ये यात्रा आदि के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। पिता का स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। और पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा, पिता से धन भी प्राप्त होगा, पिता से लाभ भी प्राप्त होगा, भाग्य का साथ भरपूर मिलता रहेगा। नई नौकरी भी यहाँ से स्थान जो है शनिदेव देने की कोशिश करेंगे। कोरोना आदि में आप प्रभावित रहे हों तो इधर आपके लाभ बढ़ने की स्थिति यहाँ से बनी हुई है। शनि अपने भाव में है, तो कर्मठ भी आप होंगे। लग्नेश की दृष्टि इस भाव पे है, तो ये बुरा नहीं है, और आप कर्म की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होंगे और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। वहाँ से जाकर के नौकरी मिल भी सकती है, छूटी हो तो। स्थान परिवर्तन आदि हो सकते हैं, इधर उधर यात्राएं भी हो सकती हैं। रोग रिपु ऋण के भाव को आप देखेंगे तो पहले ही चर्चा हो गई है, यहाँ से कुछ रोग होने की जो संभावना है। मामा आदि की स्थिति है, बुध यहाँ से यहाँ गए हैं, राहु केतु के अक्ष में रहेंगे, तो मामा आदि से कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। मित्रों से भी सावधान रहना है, राहु केतु के अक्ष में है, तो ये पार्टनर भी हो गए, मित्र भी हो गए, तो इनसे थोड़ी सी सावधानी रख लेनी है। सांवले रंग आदि के जो मित्र हों तो बातचीत करते समय आंख मूंद के भरोसा उन पे नहीं करना है, तार्किक रूप से ठीक ठाक तौल के तभी उन पे उतना ही भरोसा करना है, नहीं तो धोखे में पड़ जाएंगे और धन हानि हो जाएगा। तो वहाँ से भी सचेत रहने की ज़रूरत रहेगी। और भाई बहनों से सहयोग मिलता रहेगा, अच्छा खासा योग बना हुआ है। भाग्य तो मतलब आपका सर्वोत्तम है, यहाँ बढ़ चढ़ के आपको साथ देने वाला है। पत्नी की चर्चा हो ही गई है। विवाह आदि करना चाहते हैं तो गुरु इसमें बहुत ही सपोर्टिव हैं, विवाह करा सकते हैं, लेकिन दो बाधाएं हैं, इसलिए हो सकता है बातचीत आप करें और तय नहीं होगा, उसमें डिले ही होगा, बाधा ही दिख रही है। अष्टम भाव सक्रिय है, केतु है, यहाँ बिगाड़ने के लिए तैयार है। और ये जो गुरु है ना, इस गुरु के शुभ फल को ये केतु यहाँ से वेद कर दे रहे हैं। तो अब इसके कारण ये गुरु जितना शुभ फल देना चाहिए उतना शुभ फल देने में समर्थ नहीं है, इसलिए वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेके भी सावधान रहना है और साझेदारों से भी सावधान रहना है। भाग्य की चर्चा हो गई, पिता आदि से बनेगी, ठीक होगा। राज्य सत्ता आदि से काम है तो भी प्रयास करेंगे, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहिए। विदेशों से लाभ की स्थिति दिख रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आदि के कारोबार हैं, पैसा रुका होगा पहले से, तो हो सकता है वो आपको इस समय मिल जाए, अच्छी स्थिति दिख रही है। तो इन समयों में आप क्या करेंगे? सबसे पहले मंगल का उपचार नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही आपके लग्नेश हैं या चंद्र लग्नेश हैं, तो दोनों स्थितियों में पूरी कुंडली का बल निर्भर करता है इस मंगल पे। तो जितनी परेशानियां बताई गई, मंगल का उपचार करते हैं तो ये बहुत कोई हद तक वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे गुरु का उपचार। अब यदि बाई बर्थ कुंडली में मंगल अच्छा है तो मंगल का रत्न मूंगा होता है। मूंगा 3 तरह का होता है, एक सफ़ेद है, 4 तरह का होता है। तो ये बड़ा मूंगा बड़ा पावरफुल रत्न है। तो अभी मैं उन्हें शेयर किया था 4 तरह का मूंगा। 3 तरह का मूंगा जाएंगे दुकान पे खरीदने, तो एक ही मूंगा देसी मूंगा इस तरह का है, इससे थोड़ा सा अंदर पेटी में सफ़ेद हो जाएगा, उसका दूसरा प्रभाव है, उसी में पूरी नारंगी होगा, दूसरा प्रभाव है। और एक लाल इटालियन मूंगा होगा, उसका दूसरा प्रभाव। सफ़ेद मूंगा तो एकदम मंगल एकदम अलग ही है, उसकी वीडियो है। तो प्लेलिस्ट में रत्नों की भी वीडियो है और भी बहुत सारी संशयनाशक ज्योतिष चर्चा करके शीर्षक से प्लेलिस्ट अन्य वीडियो है, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक मिलेगा, खोल करके देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो अवश्य करना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है। और संपर्क करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आएंगे, फ्री के साथ आपको सलाह मिल जाएगी उचित स्टोन्स के लिए। और गुरु देखिए यहाँ से अच्छे हैं, लाभ भाव में। अब बाई बर्थ भी गुरु भी अच्छी स्थिति में है, तो गुरु के रत्न पीले पोखराज को धारण करके रखेंगे तो ये गुरु बलवान रहेगा, तो बहुत सारी परेशानियाँ जो वहाँ थी इस भाव को भी संभाल लेगा। इस भाव में तो बहुत अच्छी स्थिति है ही। और अन्य जो दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, चौथी, 8वीं और 10वीं, जो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, उनसे भी गुरु शुभता देंगे, तो जो परेशानियाँ हैं वो बहुत कम आएंगी।